कि लंबे अरसे से मुझे हमारी युवा पीढ़ी की चिंता हो रही है। चिंता इसलिए नहीं हो रही है कि आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है। चिंता इसलिए हो रही है कि किसी माँ का लाल, किसी परिवार का बेटा या बेटी ऐसे दलदल में फंस जाते हैं तो उस व्यक्ति का नहीं, वो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। समाज, देश, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ड्रग्स, नशा वह ऐसी भयंकर बीमारी है, ऐसी भयंकर बुराई है जो अच्छों को हिला देती है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था तो मुझे कई बार हमारे अच्छे अफसर मिलने आते थे, छुट्टी मांगते थे। मैं पूछता था क्यों? पहले तो नहीं बोलते थे, लेकिन जरा प्यार से बात करता तो बताते थे कि बेटा बुरी चीज़ में फंसा है, उसको बाहर निकालने के लिए मुझे अब ये सब छोड़ छाड़ करके उसके साथ रहना पड़ेगा। और मैंने देखा था कि जिनको मैं बहुत बहादुर अच्छे अफसर मानता था, वे भी सिर्फ रोना ही बाकी रह जाता था। मैंने ऐसे कई माताएं देखी है। मैं एक बार पंजाब में गया था तो वहाँ माताएं मुझे मिली थी, बहुत गुस्सा भी कर रही थी, बहुत पीड़ा व्यक्त कर रही थी। हमने इसकी चिंता समाज के रूप में करनी होगी। और मैं जानता हूँ कि बालक जो इस बुराई में फंसता है तो कभी-कभी हम उस बालक को दोषी मानते हैं, बालक को बुरा मानते हैं। हकीकत ये है कि नशा बुरा है, बालक बुरा नहीं है। नशे की लत बुरी है, बालक बुरा नहीं है। हम अपने बालक को बुरा न माने, आदत को बुरा माने, नशे को बुरा माने और उससे दूर रखने के रास्ते खोजें। बालक को ही धुतकार देंगे तो और नशा करने लग जाएगा। ये अपने आप में एक साइको सोशियो मेडिकल प्रॉब्लम है और उसको हमने साइको सोशियो मेडिकल प्रॉब्लम के रूप में ही ट्रीट करना पड़ेगा, उसी के रूप में हैंडल करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि कुछ समस्याओं का समाधान मेडिकल से परे है। व्यक्ति स्वयं, परिवार, यार दोस्त, समाज, सरकार, कानून, सबको मिलकर के एक दिशा में काम करना पड़ेगा। ये टुकड़ों में करने से समस्या का समाधान नहीं होना है। मैं भी आसाम में डीजीपी की कॉन्फ्रेंस रखी थी। मैंने उनके सामने मेरी पीड़ा को आक्रोश के साथ व्यक्त किया था। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में इसकी गंभीर बहस करने के लिए, उपाय खोजने के लिए कहा है। मैंने डिपार्टमेंट को भी कहा है कि क्यों न हम एक टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू करें, ताकि देश के किसी भी कोने में जिस माँ बाप को ये मुसीबत है कि उनके बेटे में उनको लग रहा है कहीं ड्रग्स की दुनिया में फंसा है, एक तो उनको दुनिया को कहने में शर्म भी आती है, संकोच होता है, कहाँ कहे। एक हेल्पलाइन बनाने के लिए मैंने शासन को कहा है। वो बहुत ही जल्द उस दिशा में जरूर सोचेंगे और कुछ करेंगे। उसी प्रकार से मैं जानता हूँ ड्रग्स 3 बातों को लाता है और मैं उसको कहूँगा, एक बुराइयों वाला एक 3D है। मनोरंजन के 3D की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक D है डार्कनेस, दूसरा D है डिस्ट्रक्शन और तीसरा D है डिवास्टेशन। नशा अंधेरी गली में ले जाता है, विनाश के मोड़ पे आकर खड़ा कर देता है और बर्बादी का मंजर, इसके सिवाय आपके नसीब में कुछ नहीं होता है। इसलिए ये बहुत ही चिंता के विषय पर मैंने चर्चा की है। जब मैंने पिछले मन की बात के कार्यक्रम में इस विषय का स्पर्श किया था, देश भर में से करीब 7,000 से ज़्यादा चिट्ठियां मुझे आकाशवाणी के पते पर आई। सरकार में जो चिट्ठियां आई वो अलग,
ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पर mygov.in पोर्टल पर हजारों ईमेल आए। ट्विटर, फेसबुक तो पर शायद लाखों कमेंट्स आई हैं। एक प्रकार से समाज के मन में पड़ी हुई बात एक साथ बाहर आना शुरू हुआ है। मैं विशेष करके देश के मीडिया का भी आभारी हूं कि इस बात को उन्होंने आगे बढ़ाया। कई टीवी ने विशेष एक-एक घंटे के कार्यक्रम किए और मैंने देखा कि उसमें सिर्फ सरकार की बुराइयों का कार्यक्रम नहीं था, एक चिंता थी और मैं मानता हूं एक प्रकार से समस्या से बाहर निकलने की जद्दोजहद थी और उसके कारण एक अच्छा विचार विमर्श का तो माहौल शुरू हुआ है। सरकार के जिम्मे जो बातें हैं वो भी सेंसिटाइज हुए, उनको भी लगता है कि अब ये उदासीन नहीं रह सकते हैं। मैं कभी-कभी नशे में डूबे हुए उन नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने सोचा है कि आपको 2 घंटे 4 घंटे नशे के लत में शायद एक अलग जिंदगी जीने का एहसास होता होगा, परेशानियों से मुक्ति का एहसास होता होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन पैसों से आप ड्रग्स खरीदते हैं वो पैसे कहाँ जाते हैं? आपने कभी सोचा है? कल्पना कीजिए कि यही ड्रग्स के पैसे अगर आतंकवादियों के पास जाते होंगे, इन्हीं पैसों से आतंकवादी अगर शस्त्र खरीदते होंगे और उन्हीं शस्त्र से कोई आतंकवादी मेरे देश के जवान के सीने में गोलियां दाग देता होगा, मेरे देश का जवान शहीद हो जाता होगा, तो क्या कभी सोचा है आपने? किसी माँ के लाल को मारने वाला, भारत माँ के एक प्राण प्रिय देश के लिए जीने मरने वाले सैनिक के सीने में गोली लगी है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना? उस गोली में कहीं न कहीं तुम्हारी नशे की आदत का पैसा भी है। एक बार सोचिए। और जब आप इस बात को सोचोगे, मैं विश्वास से कहता हूं, आप भी तो भारत माता को प्रेम करते हैं, आप भी तो देश के सैनिकों को सम्मान करते हैं, फिर आप आतंकवादियों को मदद करने वाली, ड्रग माफियाओं को मदद करने वाले इस कारोबार को मदद कैसे कर सकते हैं? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब जीवन में निराशा आ जाती है, विफलता आ जाती है, जीवन में कोई रास्ता नहीं सूझता है, तब आदमी नशे की लत पर चढ़ जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसके जीवन में कोई ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है, ऊंचे इरादे नहीं है, एक वैक्यूम है, वहां पर ड्रग का प्रवेश करना सरल हो जाता है।